हेलो, आई एम डॉक्टर सत्यश्री, पल्मोनोलॉजिस्ट फ्रॉम वाइजैक। आज हम ये सीज़न के अनुसार जो प्रॉब्लम्स कॉमन हो चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे। सर्दी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा कोहरा है या धुंध बोलिए, फॉग बोलिए, बहुत हो चुका है और इस फॉग की वजह से एलर्जेंस और जो भी पोल्यूटेंट्स है वो एक ही प्लेस में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस वजह से लंग्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये लंग्स की जो बीमारियां हैं ये बहुत डेंजरस होती हैं। इसको कैसे डिटेक्ट करना, कैसे प्रिवेंट करना और कैसे ट्रीटमेंट करना, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं सर्दियों में। सब जानते हैं, सब सर्दियों में ही सबको बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम ये होता है। और फिर ये सर्दी भी दो तरह का होता है। पहले तो सिर्फ पानी जैसा नाक से बहना और फिर बाद में थिक म्यूकोइड सिक्रेशंस आ जाना, उसके साथ बुखार, गले में दर्द, बॉडी में दर्द और फिर सांस की तकलीफ, ये सब शुरू होते हैं। तो जिनको आस्थमा है और जो स्मोकिंग करते हैं उनको ये सीज़न में कुछ ज़्यादा ही सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है हम प्रिवेंशन के बारे में ज़्यादा बात करें तो अच्छा है, क्योंकि प्रिवेंटिव मोड में अगर ये कंट्रोल हो गया है तो ठीक है, नहीं तो आपको ज़रूर पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि लंग्स जो है वो परमानेंटली डैमेज ना हो जाए। अगर परमानेंटली ख़राब हो गया है तो आपको फिर लाइफ लॉन्ग वो प्रॉब्लम बनी रहती है और ट्रीटमेंट भी ज़्यादा लंबा चलता है, स्पेशली आस्थमा केसेस के लिए। और जो COPD मतलब जिनको स्मोकिंग की भी आदत है और जिनको सांस का ये प्रॉब्लम चलता आ रहा है, उनके लिए तो रियली बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो जिनको ये सिम्टम्स है, जान लें कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मास्क लगा के ही घूमना चाहिए। जो भी ये गंदी एयर है, जो पोल्यूटेंट एयर है, वो नाक और कानों द्वारा जाती है, तो आप इसको हम प्रिवेंट करना मास्क से ही, मास्क पहन के ही कर सकते हैं। दूसरा जो है पोल्यूशन, घर का भी चारों जो भी है, ये जो चूल्हा जलाना या फिर ऐसे सूखे में झाड़ू लगाना, ये जो ज़्यादा करती है व्हीकल्स द्वारा, जितना हम हो सके उतना पोल्यूशन कम करने के लिए प्रयत्न करें। एयर प्यूरीफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट है। अब बाकी अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना, तो अपनी इम्यूनिटी के लिए प्राणायाम कर सकते हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं और जो भी है हमारे आयुर्वेदिक में जैसा बोलते हैं जिंजर, ये जिसमें विटामिन भरपूर रहते हैं, जिंक रहता है। गोली के अलावा ये सब जिंजर, ग्रीन टी, एंटॉक्सिडेंट्स रहते हैं, ये सब का सेवन करना चाहिए। तीसरी बात, ये जब सिम्टम्स रहते हैं, अगर ये जो भी सिम्टम्स आपको 5 दिन में ठीक हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है, किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर ये सिम्टम्स 5 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, कॉफ परसिस्ट कर रहा है, ज़ुकाम ज़्यादा हो रहा है, ये सब होने से ज़रूर आप पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि ये जो छोटा छोटा है, जब लंग्स अफेक्ट हो जाता है इसमें पस जमा हो जाता है, जिसको हम निमोनिया के नाम से जानते हैं। और जब निमोनिया ज़्यादा दिन रहेगा तो लंग्स खराब हो जाएंगे, उसमें छोटे छोटे छेद पड़ जाते हैं और परमानेंटली डैमेज होते हैं। और परमानेंटली डैमेज होने से जो ब्रेथलेसनेस है, जो सांस की तकलीफ है, वो भी आपका परमानेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, माइल्ड जब सिम्टम्स रहते हैं तभी आपको केयर लेना ज़रूरी है। और अगर 5-6 दिन से ज़्यादा सिम्टम्स हो रहा है तो आपके नज़दीकी पल्मोनोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिए। घर से दवाइयाँ मत लीजिए, दुकान में जाके अपने आप कोई कॉफ सिरप, टैबलेट, ऐसे दवाइयाँ लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इससे ज़्यादा तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आ जाता है। 1-2 दवा ले लेते हैं, 1-2 एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, कॉफ सिरप्स बहुत सारे पी लेते हैं और इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और प्रॉब्लम भी ठीक नहीं होता है। इसका आप ज़रूर ख्याल रखिए। थैंक यू।